जय हिंद। नमस्कार प्यारे बाबू, आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस के मोस्ट वीवाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, और ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके टेस्ट के तौर पर रखे गए हैं, जिससे आपको पता चल सकेगा कि हाँ आपकी तैयारी किस लेवल की हो चुकी है। तो आपको जो है इस क्लास में बहुत सी अच्छी तरीके से टेस्ट देना है, और आपको इस टेस्ट में जो है ना पास भी होना है, तभी हम समझ पाएंगे प्यारे बाबू कि हाँ आपकी तैयारी जो ना बेस्ट लेवल की हो चुकी है और आप एग्जाम में यहाँ पर पास हो सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट में यहाँ पर अगर पास होते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपका जो फाइनल एग्जाम होने जा रहा है 11 फरवरी को, उसमें भी आप लोग पास बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो इसलिए आपको टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, और अच्छी तरीके से आप इस टेस्ट को दीजिए और लास्ट में बताइएगा कि आप पास हुए हैं कि फेल हुए इस क्लास में। ठीक है, तो अच्छी तरीके से सभी प्यारे बाबू को टेस्ट देना है और अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को पढ़कर याद भी करना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हो क्लास को, तो लाइक भी आप लोग कर लीजिएगा। ये सब कहने से पहले आप लोग कर लिया कीजिएगा। ठीक है, तो जल्दी से एक बार लाइक कर लीजिए, और जो बच्चे नए हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी क्लास हो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुँच पाए। ठीक है, तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं टेस्ट क्लास, और यहाँ पर आपसे पहला नंबर प्रश्न में पूछा जाता है, वयस्कों में प्रोटीन की आवश्यकता शरीर भार के प्रति किलोग्राम पर कितना होता है? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 4 ग्राम या 6 ग्राम। चलिए आप लोग यहाँ पर पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा, क्या होगा। तो पहले नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ये हो जाता है 1 ग्राम, ऑप्शन ए होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से बच्चे में अंगों की अस्थियाँ जो है ना मुड़ जाती हैं? विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी के, विटामिन सी की कमी या विटामिन डी की कमी से। तो किस विटामिन की कमी से बच्चे में जो अंगों की अस्थियाँ होती है वो मुड़ जाती है? तो ये वो मुड़ जाते हैं आपके विटामिन डी के कमी से। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है यहाँ पे 3 नंबर, और 3 नंबर क्वेश्चन है प्रश्नों उत्तर अवधि है। बताइएगा आप लोग। तो प्रश्नों उत्तर अवधि तो हम अच्छी तरीके से पढ़ाए हैं, जल्दी से बताइए। प्रश्नों उत्तर अवधि हो जाएंगे प्रश्नों से 45 दिनों तक। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी होगा सही जवाब, याद रखेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 4th नंबर क्वेश्चन, और 4th नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कोई द्वितीयक रंग बताइए, लाल, हरा, नीला या पीला होगा। बताइए यहाँ पर कौन है जो कि एक द्वितीयक रंग है? तो यहाँ पर द्वितीयक रंग कौन सा होगा? पीला जो है ना एक द्वितीयक रंग है। ऑप्शन अगर डी लगाए हैं प्यारे बाबू तो आप बिल्कुल सही लगाए हैं, द्वितीयक रंग आपका पीला होगा। अगला प्रश्न आप लोग पढ़िएगा यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, और 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है माँ का दूध बच्चे को प्रदान करता है। बताइए माँ का जो दूध होता है वह बच्चे को क्या प्रदान करता है? तो प्राकृतिक प्रतिकारिता भी देता है और सुरक्षा एवं स्नेह, ये दोनों क्या है? तो माँ के दूध से उनको प्रदान होते हैं बच्चे को। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग पढ़िएगा यहाँ पे 6 नंबर, और 6 नंबर क्वेश्चन है जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार होती है। बताइए 1 किलो से लेकर 2 किलो, ठीक है, या 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो के बीच में, या दोनों हो जाएंगे, या इनमें से कोई नहीं। बताइए आप सभी लोग कि जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार होती है। तो ये लमसम कितने होते हैं? ये मतलब 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो के बीच में होते हैं। ऑप्शन बी होगा सही जवाब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 7th नंबर, पीलिया रोग में। बताइए पीलिया रोग में क्या हो जाती है? तो आंखें पीली पड़ जाती हैं, त्वचा उजला हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो पीलिया जब आपको रोग होगा तो उसमें आंखें जो है ना पीली पड़ जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, बच्चे में असमर्थता हो सकती है जन्म के पूर्व से, जन्म के समय से, जन्म के पश्चात से, या इनमें से सभी से। तो बच्चे में असमर्थता जो है हो सकती है जन्म के पूर्व से भी, जन्म के समय से भी हो सकता है, और जन्म के पश्चात भी हो सकता है। इसलिए डी होगा, सभी ना हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन यहाँ पर डी लगाए हैं तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू आपको 9th नंबर क्वेश्चन पढ़ना है। 9th नंबर क्वेश्चन है बच्चे के अस्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं? 2 वर्ष की उम्र से, 4 वर्ष की उम्र से, 6 वर्ष की उम्र से, या 8 वर्ष की उम्र से। तो बच्चे के अस्थायी दांत कब से निकलने लगते हैं? तो उनको कब से निकलने लगते हैं? 6 वर्ष की उम्र से। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी जो है आप लोग का सही जवाब, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 10th नंबर, और 10th नंबर क्वेश्चन है जन्म से कितने समय बाद माँ का दूध शिशु को पिलाना चाहिए? 2 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, या इनमें से कोई नहीं। बताइए तो जन्म के कितने समय बाद माँ का दूध जो है ना बच्चों को पिलाना चाहिए? तो ये कब पिलाना चाहिए? 2 घंटे के बाद। ऑप्शन ये हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 11th नंबर, किस बिंदु को वस्त्र खरीदते समय ध्यान में नहीं रखा जाता है?
बताइए यहाँ पर कौन सा बिंदु है जिसको जब हम लोग वस्त्र खरीदते हैं तो ध्यान में नहीं रखते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके कोमल। कोमल की हम लोग ध्यान जो है ना नहीं रखते हैं। ऑप्शन डी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न आप लोग पढ़िएगा यहाँ पे 12th नंबर कि कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है। खड़ी रेखा, पड़ी रेखा, वक्र रेखा या क्रॉस रेखा। तो कौन सी रेखा है जो कि लंबाई की आभासी हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएंगे खड़ी रेखा, जो कि एक क्या है लंबाई की आभासी हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 30 नंबर, परिधान का चुनाव कैसे करना चाहिए। बताइए परिधान का चुनाव जो है ना कैसे करना चाहिए। रचना से, सेवा क्षमता से, फिट एवं शुष्क से या इनमें से सभी से। तो परिधान का चुनाव जो है ये करना चाहिए आपके सभी से, ठीक है। ऑप्शन डी होगा सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 40 नंबर, विनियोग के साधन क्या है। बैंक है, डाकघर है, बाजार है या ए और बी होगा सही जवाब। बताइए तो विनियोग के साधन जो है आपका बैंक भी होता है और डाकघर, ये दोनों होता है, लेकिन ये बाजार बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी होगा इनमें से दोनों, ठीक है। ए और बी दोनों सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्र को धोने में क्या प्रक्रिया जो है ना पूरी करनी पड़ती है। धोना, सुखाना, इस्त्री करना या सभी। तो बाबू बताइएगा आप लोग 50 नंबर क्वेश्चन का, वस्त्रों को धोने से क्या क्या प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती हैं। तो धोना भी होता है, सुखाना भी होता है और इस्त्री करना, ये सभी हो जाते हैं। ऑप्शन डी लगाए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है प्यारे। अगला क्वेश्चन आप लोग 60 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, बनारसी ब्रोकेट वस्त्रों को बैग में रखना चाहिए। बताइए बनारसी ब्रोकेट वस्त्रों को बैग में रखना चाहिए। तो 60 नंबर क्वेश्चन का बी लगा दीजिएगा, डस्ट प्रूफ में, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 70 नंबर, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन है। बताइएगा मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में से कौन होगा 70 नंबर क्वेश्चन का। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे यकृत। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है 70 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 80 नंबर, ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ क्या है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या इनमें से सभी। तो ऊर्जा देने वाले कार्बोहाइड्रेट क्या है कार्बोहाइड्रेट पदार्थ क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा, ये सभी होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, मानव की मूल आवश्यकता नहीं है। मनोरंजन, भोजन, वस्त्र और आवास, ठीक है। बताइए 90 नंबर क्वेश्चन का, तो मानव का मूल आवश्यकता क्या नहीं है। आवास तो उनको चाहिए भाई, घर रहने के लिए रहेगा तभी तो रहेगा, वस्त्र पहनने के लिए उनको रहना चाहिए और भोजन खाने के लिए, लेकिन ये मनोरंजन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ये होगा सही जवाब। अगला प्रश्न आप लोग पढ़िए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है। बताइए अगर आप लोग यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर जी, मानकीकरण चिन्ह देने का कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है। यह किए जाते हैं भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा। ऑप्शन बी होगा सही जवाब, याद रखेगा। प्यारे बाबू आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको इस टेस्ट को पास करके दिखाना है और अच्छी तरीके से आपको बता कर ही जाना है कि आप पास हुए हैं कि फेल हुए, ठीक है। चलिए, किन क्षेत्रों में गृह विज्ञान विकास में योगदान नहीं करता है। बताइए 21 का आंसर आप लगाइएगा, किन क्षेत्रों में गृह विज्ञान विकास में योगदान नहीं करता है। तो ये कंप्यूटर के क्षेत्र में बिल्कुल नहीं करते हैं। ऑप्शन डी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न प्यारे बाबू 22 नंबर, निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है। बताइए यहाँ पर कौन है जो एक मास्टर ग्रंथि हो जाएंगे 22 का आंसर। तो निम्न में कौन एक मास्टर ग्रंथ है, तो पिट्यूटरी जो है एक मास्टर ग्रंथि है। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 23 नंबर, निम्न में से किस हार्मोन के स्राव है के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आता है। बताइए निम्न में से किस हार्मोन के कारण जो है पुरुष में पुरुष तत्व का गुण आता है। थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, लेकिन क्वेश्चन हम बोलकर पढ़ा देंगे। तो निम्न में से किस हार्मोन के कारण जो है पुरुष में पुरुष तत्व का गुण आता है। तो ये आते हैं किसके द्वारा, टेस्टोस्टेरोन के द्वारा। ऑप्शन ए लगा है तो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे 24 नंबर, इनमें कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। बताइए इनमें कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं होगा। तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके अंडाशय, जो कि पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, ये स्त्रियों का होता है। ऑप्शन डी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 25 नंबर, शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए माता का दूध, गाय का दूध, बकरी का दूध, भैंस का दूध। तो शिशु को जन्म के उपरांत जो है दूध क्या देना चाहिए, तो माता का दूध, ठीक है। माता का दूध यहाँ पर सही जवाब है 25 नंबर क्वेश्चन का, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़िएगा आप लोग 26 नंबर, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। बताइए मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन से हो जाएंगे, यकृत, थायराइड, पीयूष या लार हो जाएंगे।
तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि हो जाएंगे आपके कौन, तो पीयूष। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 27। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग, मधुमेह, बौनापन या रिकेटस। तो आयोडीन की कमी से जो है आपको होते हैं घेंघा रोग। ऑप्शन ए होगा सही जवाब, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 28 नंबर। टेटनस से बचने के लिए बच्चे को कौन सा टीका जो है लगाया जाता है? बताइएगा 28 का आंसर कि टेटनस से बचने के लिए बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है? उनको लगाए जाते हैं DPT का टीका, ठीक है, यानी DP और T का टीका उनको लगाए जाते हैं, याद रखेगा। अगला प्रश्न है प्यारे बाबू आप लोग का यहाँ पर 29 नंबर। किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं? तो ये हो जाएंगे आपके किशोरावस्था में। ऑप्शन बी होगा सही जवाब यहाँ पे 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 31 नंबर। और 31 नंबर क्वेश्चन है, जल शुद्धिकरण के लिए डैश तथा क्लोरीन रसायनों का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, एलम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 32 नंबर। वसा के माध्यम से पकाया गया भोजन है। बताइए वसा के माध्यम से पकाया गया भोजन क्या है? यहाँ पे 32 का ये हो जाएगा, गरिष्ठा हो जाता है। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का 33 नंबर। निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? लाल, पीला, हरा और नीला, ठीक है। निम्न में कौन प्राथमिक रंग नहीं होगा? तो कौन नहीं है जी? पीला क्या है? प्राथमिक रंग नहीं है। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 34। दैनिक प्रयोग में आने वाले वस्त्र हैं, साड़ी, पैजामा, समीज या उपयुक्त होगा? तो दैनिक प्रयोग में आने वाले वस्त्र हो जाएंगे साड़ी भी, पैजामा भी और समीज भी, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 35 नंबर। इस्त्री करने से वस्त्र के दूर हो जाते हैं। बताइए इस्त्री करने से वस्त्र से के क्या दूर हो जाते हैं? तो यह हो जाते हैं आपके सिलवट। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में कुल हम लोग 35 क्वेश्चन का टेस्ट रखे थे, जिसमें से अगर आप लोग का यहाँ पे 30 भी क्वेश्चन अगर सही हुआ है तो समझिएगा कि आपकी जो है ना तैयारी बहुत ही बेस्ट लेवल की हो चुकी है। अगर आप 30 क्वेश्चन का भी सही जवाब दे दिए हैं यहाँ पर तो समझिएगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप एग्जाम में अच्छा अंक ला सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप जाने से पहले इस क्लास को आप लोग को एक लाइक कर ही जाना है, ठीक है। लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा क्लास को, ठीक है। और जो बच्चे जो है ना चाहते हैं कि आपका जो दोस्त है ना, जो दोस्त है, सहेली है, अगर वो सब का भी अगर आप टेस्ट दिवाना चाहते हैं तो इस क्लास को आप लोग शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्त को शेयर कर दीजिएगा ताकि वह भी अपना टेस्ट देकर पता कर लेंगे कि हाँ उनका कितना सही हुआ है और उनकी तैयारी किस लेवल की हुई है, ठीक है। चलिए, तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीके से इस टेस्ट को दिए हैं। और अगर अच्छा लगा ये टेस्ट का क्लास तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।